हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मार रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है फाइनली आज स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियोस हमारे रेगुलर चल रहे हैं, कोई आपत्ति आ नहीं रही है, सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं जो मैंने अभी फिलहाल अपलोड किए, तो चेकआउट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और हाँ, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हो कि नहीं दूसरे लोग भी उन्हें पसंद करें, तो उन्हें भी आप शेयर कर सकते हो। और अगर ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं तो एक बढ़िया सा सब्सक्राइब का बटन दे रखा है नीचे चैनल पे, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस कर लो। ओके, सो आज करने वाले 5.3 समांतर श्रेणी हमारी चल रही। तो जिस जिस बच्चे को समांतर श्रेणी समझ में ना आई, मेरे फर्स्ट वाले वीडियोस उठा के देख लेना, आपको समांतर श्रेणी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। कोई बड़ी तुरमखा वाली बात नहीं है, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है और इजीली समझ में आने वाले। बस आपको थोड़ा सा आपका पेशेंस लेवल है उसको दबा के रिलैक्सफुल होके मेरे साथ बैठना पड़ेगा। साथ में ले लेना एक कॉपी पेन, बस बहुत है। ओके, सो अब देखो हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एक एपी के अंदर क्या है कि भैया ए बराबर 5 दे रखा है, ठीक है, डी बराबर 3 है और ए एन की वैल्यू दे रखी 50। हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। अरे यार कितना आसान, कितना अच्छा आदमी है ये, है ना। हमें बता रहा है कि दीपक सर एन और एस एन ज्ञात करके दे दो। अरे डी की वैल्यू निकाल के दी बंदे ने, और क्या चाहिए। तू है तो मुझे और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूले पता है ना। दीपक सर ने बताए थे फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले की सर? दो ही फॉर्मूले हैं अपने पास। एन निकालने के लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला था, कौन सा था? वो था कि भैया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और वहीं पर दूसरा फॉर्मूला था एस एन ज्ञात करने के लिए, वो क्या था? एस एन बराबर एन बटा 2 मंजिला ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और मंजिला ब्रैकेट बंद। यही था फॉर्मूला। बस इन्हीं दो फॉर्मूले के बेस पे हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो पहला फॉर्मूले की कारीगरी दीपक सर आगे बढ़ाते हुए, एन हमें है दिया गया, कितना दे गया? 50 है। तो एन 50 हमें दे रखा है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है तो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। अरे तो बहुत आसान है, इसको 50 को इधर लिया, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। तो 3 अगर इंटू में तो इस तरफ क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, और यहां से ये 3 हट जाएगा। तो देखो हट गया। हटने के बाद 3 एकम 3, 3 15 45, तो 15 3 45, बात खत्म। क्या आ गया? यहां आ गया आपका 15 बराबर एन माइनस 1। और देखो कर लो भैया, उत्तर पात्र कर लो। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कि भैया एन जब ये माइनस का है, इस तरफ क्या हो जाएगा? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? 16 बराबर एन। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 16 आ चुकी है। क्या आ गई? एन की वैल्यू बहुत ही शानदार तरीके से हमारे पास 16 आ गई। और इससे आगे तो कोई होगा ही नहीं। होगा क्यों नहीं? अरे सर दीपक सर दूसरा भी तो सवाल है, एक और सवाल हमारे सामने है। वो क्या है? जिसमें हमें एसएन ज्ञात करना है। अरे बड़ा ही आसान, बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखो, है ना। दिल की नजरों को थाम लो और मतलब प्यार से देखो, और प्यार से। एसएन है, एसएन हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहीं शुरू हो जाता हूं मैं। एन की वैल्यू क्या दे रखी है? अभी निकाली दीपक सर। एन की वैल्यू क्या निकाली थी? अभी हमने निकाली थी 16। तो ठीक है, 16 बटा 2 मंजिला ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 5 थी, प्लस एन की वैल्यू कितनी थी? 16 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 3 थी, और ये ब्रैकेट बंद। है कि नहीं? बिल्कुल है सर। ठीक है, अब देखो तो काटना शुरू करें ना, काटना शुरू करें। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा। तो ये लो, आधा सोल्व तो हमने यही कर दिया, और कर लेते हैं आगे। नहीं करें क्या? कर लेते हैं सर, आप करवा रहे हो इतना आसान से, क्यों नहीं करेंगे। तो देखो क्या है हमारे पास? 8 इधर आया, मंजिला ब्रैकेट था इधर,
ठीक है, बढ़िया बन गया ना। हाँ, तो 5 दूनी 10 आ रखा था, प्लस इधर 45 आ रखा था, तो देखो क्या हो जाएगा, 45 और 10 55। तो देखो 8 गुणा 55, ये आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो पहले। क्या 8 गुणा 55 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे सर बिल्कुल हो रहा है, 8 गुणा 55 हो रहा है। तो देखो जहां 8 गुणा 55 हो रहा है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। पहले इस बैकग्राउंड को मैं व्हाइट कर लूं क्या, ब्लैक करेंगे अपने, ब्लैक अच्छा लगता है दीपक सर को। तो देखो क्या आया था, हमारे पास आया था कि 8 गुणा 55। तो अब 8 गुणा 55 को सॉल्व कर लो। कह रहा सर सिंपल सी बात है, गुणा करना है। ये लो दीपक सर पूरा करके दिखाएंगे आपको। 8 45 का 0, आंसर लगे 4, 8 45 4 44, कितना आएगा 440। कितना आएगा 440। तो हमारे पास NSN की वैल्यू क्या आ गई, 440 आ गई थी, और हमारे पास N की वैल्यू आ गई थी 16। और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे आंसर, है कि नहीं, है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हमें क्या पूछा था दीपक सर, हमें इसने पूछा था हमें n का मान ज्ञात करना है और हमें SN का मान ज्ञात करना है, और दोनों मान आपके सामने हैं। तो आप चाहो तो इनको नोट कर लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप चाहो तो इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख सकते हो। वीडियो डाउनलोडेबल है ना, डाउनलोड भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेक्चर बना के रखो, अगर पसंद आया ना अभी का अभी रुक के कमेंट करो कि दीपक सर मजा आ गया। तो जब आपको मजा आ रहा है तो मुझे भी मजा आ रहा है, क्यों नहीं आएगा। आगे चलते हैं अपने, चलो अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें पता है बढ़िया सी बात क्या करिए, इसमें हमें ए दे रखा है 7, हमें A13 दे रखा है 35 दिया है, और हमें D और S13 ज्ञात करना है। क्या करना है, D और S13 ज्ञात करना, मतलब कि A13 S13 ज्यादा हमें ऐसा नहीं ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे सर, D का। अरे सर D का कैसे निकलेगा, तो देखो हमें पता है कि देखो जो समांतर श्रेणी है ना वो एक फॉर्मेट में होती है, A1 A2 A3 A4 A5 करते करते हम यहां पहुंचे A13 तक, है ना, यहां तक पहुंचे। ये समांतर सारणी है कि नहीं है ना, AP है हमारी, ये माना। तो अब हमें निकालना है D। अरे बहुत ही सिंपल है, देखो D का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले में क्या है हमारे, A2 माइनस A1 आता है हमारे D की वैल्यू। आती है कि नहीं आती है, आती है ना, बिल्कुल आती है सर। तो अगर समांतर श्रेणी है, इट मींस कि इनका डिफरेंस क्या होगा, हर एक पद के बाद सेम होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा सर। कहीं से भी उठा के दो पद लेने हमें, एक आगे वाला एक पीछे वाला, और उसका अगर डिफरेंस निकाला जाए तो भाई गॉड D तो सेम आएगा। तो यहाँ क्या है, हमें 13 दे रखा है, तो 13 का डिफरेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो एक तो A13 हो गया, इसके पीछे वाला पद क्या होता है, A12 हो गया। तो देखो हमारे पास क्या है, A13 है ये रहा, है ना। तो A13 की वैल्यू क्या होती है, A13 बराबर होता है A प्लस 12D, मतलब कि पहला पद यानी जो A है हमारा उसमें जुड़ेगा 12D, तब जाके A13 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है हमारा। तो देखो अगर हमने, ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, हमें कर लिया है कि भैया इतना तो है कि हम निकाल लेंगे। तो हमने देखा कि A13 बराबर A प्लस 12D होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। 12D क्या है, वो डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है सर, सिंपल सी बात है। क्यों होगा, क्योंकि 12D में जब A जुड़ेगा तब जाके हमारा क्या आएगा, A13 की वैल्यू आएगी। अब देखो हमारे पास क्या A की वैल्यू है कि नहीं, A की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है सर, बिल्कुल है। तो A13 हमें ज्ञात करना है। A की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, प्लस 12D, है कि नहीं, ये है कि नहीं है, यही है सर, है ना। तो A13 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, A13 की वैल्यू हमारे पास 35 है कि नहीं। तो यहां रख देंगे हम 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12D। तो अगर ध्यान से देखा जाए,
अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास ये क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। तो क्या इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है। तो बस 21 इसी इक्वेशन के पीछे पड़ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 35 है, इस तरह भेज दो, तो 35 माइनस 7 बराबर 12D, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना? तो देखो 35 है हमारे पास, 35 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 28 बचेगा। कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो देखो 35 माइनस 7, ये बचा हमारे पास 28 बराबर 12D। तो अगर मैं इसको यहां पर लिखूं कि भैया 28 है हमारे पास बराबर 12D है, तो D क्या है, गुणा में है ना? ये संख्या इसके गुणा में है। तो भैया 28 अगर 12 कर दो इसके बट्टे में, बराबर कर दो D, तो गलत होगा क्या मेरा, होगा क्या? नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि वो उसके गुणा में थी, उसके बट्टा में आ गई। तो देखो 2 छिंग 12, 2 एकम 2, चौके 8, 2 तिया 6, 2 साते 14। तो क्या आया, डी की वैल्यू आई हमारे पास 7/3। क्या आई, 7/3 आई डी की वैल्यू, जिसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, हम हिंदी में सर्वांतर लिखते हैं। किसको, डी की वैल्यू को। तो क्या इसने हमसे डी पूछा, हमने निकाला कि नहीं निकाला? आपके सामने खाली स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्या डी की वैल्यू सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारे पास 7/3 आ गई डी की वैल्यू। तो अब देखो करते हैं आगे वाला प्रोसेस। तो अब देखो हमें लेना क्या क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू है 7। क्या है, ए की वैल्यू है 7, ए 13 की वैल्यू है 35, डी की वैल्यू है 7/3। क्या यही है हमारे पास, क्या यही है हमारे पास? देखो एक डी की वैल्यू 7/3, ए की वैल्यू 7 और ये 13 की वैल्यू 35। और कुछ चाहिए हमें, और कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। तो देखो अब हम अपना रखते हैं फॉर्मूला। क्या रखेंगे, फॉर्मूला, जिसको हिंदी में हम सूत्र कहते हैं। किसको ज्ञात करने के लिए, फॉर्मूला S13 को ज्ञात करने के लिए। तो S13 इज इक्वल टू n/2 मंजिला ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये मंजिला ब्रैकेट बंद। क्या ये फॉर्मूला सही है? अगर फॉर्मूला सही है तो फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट आके आ जाए तो मजे आ जाए, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। ठीक है, अब देखो अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो क्या करेंगे, तो S13 का S13 हमारे पास, S13 का S13 बराबर n की वैल्यू कितनी थी, 13 है। तो क्या आ जाएगा, 13/2 मंजिला ब्रैकेट 2a की वैल्यू क्या थी, 7 थी, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 क्या आ जाएगी, 12, गुणा में d क्या था, 7/3 था कि नहीं था? था। और ये ब्रैकेट बंद होने वाला होगा। उससे पहले मैंने क्या किया, उससे पहले मैंने फटाक से कलर लिया और 3 एकम 3, 3 चौके 12 काट दिया। कट गया ना, बिल्कुल कट गया सर। तो देखो अच्छा ये नहीं होता ऐसे बड़ा, ठीक है। फिर देखो S13 का S13 यहां आ जाएगा 13/2, ये मंजिला ब्रैकेट फिर से बंद, 14 का 14 प्लस यहाँ 4 गुणा 7 मंजिला ब्रैकेट बंद। तो अब देखो इसको मैं अगर यहाँ सॉल्व करूँ तो किसी को कोई आपत्ति है? नहीं सर, बिल्कुल कोई भी नहीं, आपत्ति नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या आया, 13/2 का 13/2 सेम रहेगा, 14 का 14 रखो तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 28 प्लस कितना है, 14 है, प्लस कितना है, 14 है, और यहाँ मंजिला ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या आया, फिर मंजिला ब्रैकेट बंद आया और यहाँ आया 13/2। क्या आया, 13/2, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, S13 की वैल्यू आई, है ना, S13 बराबर ही आया। तो देखो क्या मैंने अब तक सही किया है? अगर कोई मिस्टेक है तो फटाफट से बताओ। कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो अगला देखो, अब यहां से आगे करते हैं, S13 लिखा यहां और 13/2। अब देखो 14 और 28, ये रहा 28 और ये रहा 14, तो 8 4 12 का 2 हाथ से लगी 1 4,
कितना आया 42, 42 आया, तो यहाँ गुणा में 42 आ गया। तो हमारे पास समीकरण क्या है, 13/2 गुणा 42 है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर, है ना। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आया हमारे पास? आया 13 गुणा 21, आया कि नहीं आया? तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, शर्माना नहीं, बिल्कुल भी नहीं शर्माना, डाउन टू अर्थ है सर, है ना, हर चीज करके आपको दिखाएंगे। तो देखो 13 एकम सॉरी 3 एकम 3, फिर 3 को क्या 3 दूनी 6, है ना बच्चों वाली, 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो क्या है हमारे पास? हमारे पास 3, 7 और 2 आया, कितना आया? 273 हमारे पास आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 273 हमारे पास आंसर आ रहा है। किसकी वैल्यू? ये वैल्यू आ रही है हमारे पास S13 की। क्या आ रही है? S13 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 273, और मजे की बात यही हमारा क्या है? आंसर है। क्या है? यही हमारा आंसर है। बस, तो अगर मजे आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, है कि नहीं? है ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन करने आराम से, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से, जाने से पहले। मैं नहीं चाहता आप भूल जाओ दोबारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ही बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि भैया हमें दिया क्या गया? A12 की वैल्यू दी है 37 और D की वैल्यू दी 3, तो हमें A की वैल्यू ज्ञात करनी है और S12 की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ये बड़ी चीज है? क्या बड़ी चीज है? ना ना ना, छोटा सा मैटर है। छोटा सा मैटर क्या है? जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ A के लिए यूज किया था ना, यहाँ A13 के लिए यूज किया था, वही हमें A के लिए यूज करना है। यही फॉर्मूला हमें वहां पर A की वैल्यू निकलवाएगा, है ना, वैल्यू मान निकलवाएगा, बकायदा निकलवाएगा। कैसा निकलवाएगा? तो देखो A बराबर क्या होता है? A + 11D होता है कि नहीं होता, है ना। तो ये क्या बन गया? एक तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। क्या बन चुका है? ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है ना। दीपक सर स्पेशल फॉर्मूला, हालांकि बुक में दे रखा है, ऐसा कोई स्पेशल है नहीं, है ना। तो देखो देन A12 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 37 दे रखी है। 37 बराबर A की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 11 इंटू D की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 3 दे रखी है। तो ये गुण हम रखो 3, सॉल्व कर लो। ये आ गया 37 का इधर बराबर A + 11 तिया 33, आ गया नहीं आ गया? तो देखो सामने ही है, क्या करना है? कुछ एक्स्ट्रा करना है क्या? अरे नहीं दीपक सर, क्या आप भी। तो देखो ये 37 है, ये प्लस का इस तरफ क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 33 यहाँ बराबर A, तो 37 में से 33 गया, मतलब 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। तो 4 आ जाएगी किसकी? A की वैल्यू। ये लो हमारा हाफ आंसर यहीं आ चुका। कोई बड़ी बात है क्या इसमें? कदाचित नहीं, बहुत छोटी टुच्चू सी बात है ना। हमने तो ये निकाल भी लिया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। अब देखो, अब इस पोर्शन पे आ जाओ, हमें क्या निकालना? हमें S12 की वैल्यू निकाल ली है, वो भी बड़ा ही शानदार है। देखो फॉर्मूला क्या है भैया S12 का? कि S12 बराबर N/2 मंजिला ब्रैकेट 2A + N-1 इंटू D और मंजिला ब्रैकेट बंद। यही है फॉर्मूला। S12 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको बराबर लिख देते हैं। N की वैल्यू हमारे पास क्या बताओ? N की वैल्यू क्या है? अरे ये दे रखी है N की वैल्यू। क्या दे रखी? ये हमारे पास N की वैल्यू तो है, और है क्या? 12 है। तो 12/2 मंजिला ब्रैकेट, तो A की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी अभी का अभी, है ना। तो यहां से हमने A की वैल्यू उठाई और यहां रखी, कितनी आई? 4। तो ये आई 2 गुणा 4 प्लस N की वैल्यू हमारी थी 12 माइनस 1, D की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। ये लो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ठीक है। 7 दूनी 14 प्लस 12 माइनस 1 11 गुणा 3, ये हो जाएगा 33। तो देखो ये आया 6 मंजिला ब्रैकेट 14 प्लस 33, और ये मंजिला ब्रैकेट बंद, है कि नहीं? देखो फटाक से, क्या ये चीज है कि नहीं? सर यही है सर। उप्स, मिस्टेक आ गई। क्या मिस्टेक आ गई?
ज्यादा मिस्टेक नहीं है। अगर सुनो 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 सुनो, मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है? दीपक सर ने गलती कर दी कि ये 14 नहीं होगा, ये होगा 4 दूनी 8 होगा, है ना। बाकी सब कुछ सही है। तो फिर से रिपीट मार देता हूं मैं। देखो यहाँ आया 6 मंजिला ब्रैकेट, यहाँ 8 प्लस 33। हाँ अब सही है। अब चेक करो तो दोबारा, है ना। अब चेक करो क्या ये सही है। अगर सही है तो फटाफट से इसको चलने देते हैं। क्या करने देते हैं? चलने देते हैं। तो देखो 8 और 33 जोड़ेंगे कितना आएगा? 41 आ जाएगा। बिल्कुल सही। और 41 में अगर हमने, फिर से मैं गड़बड़ करने वाला हूं, 41 में अगर हमने 6 का गुणा किया तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा? 246, 246। तो 246 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं हमारा आंसर भी हो गया है। कैसा लग रहा है वीडियो? फटाफट से कमेंट मार देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, है ना। और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है ना, जब मिलता है ना बच्चों का सपोर्ट, मजा आ जाता है। हो गया? गुड। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। थर्ड का थर्ड भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड के फोर्थ पर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, बहुत मजा आएगा। देखो, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इस वाला, है ना। तसल्ली से करना। ए की वैल्यू दे रखी है 15, S10 की वैल्यू है, S10 को देख के मेरे को सैमसंग का फोन याद आ गया। S10 की वैल्यू 125। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? D और A10 की वैल्यू निकालनी है ना। अब यहाँ पे मुद्दा क्या था कि सर अगर A दे रखा होता ना तो हम D ज्ञात कर लेते। यहाँ ना तो A दे रखा है ना हमें D दे रखा है, तो हमें दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। इसके लिए हमारे पास सिंपल है कि हमें दो समीकरण बनानी पड़ेगी और दो समीकरण में से किसी भी एक विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर वज्रगुणन विधि से हमें सॉल्व कर लेना है। आई होप कि समझे। अभी करेंगे तो समझ जाएंगे। तो देखो अब A3 है, क्या होता है भैया? वो A प्लस 2D होता कि नहीं होता? अब A3 की वैल्यू क्या है? 15 दे रखी है, बराबर A प्लस 2D। क्या जाएगा? A3 की वैल्यू क्या होगी? 15 आ गई और A प्लस 2D। तो ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 1। क्या आ गई? ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई भैया। ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पर, क्योंकि हमें दूसरी समीकरण निकालनी है, जैसा कि दीपक सर ने अभी बताया था। तो देखो क्या दे रखा है? S10 दे रखा है। हमें S10 दिया है 125। कितना दिया है? 125 हमें S10 दिया है। तो वो फॉर्मूला लगाओ कि भैया Sn बराबर n बटा 2 मंजिला ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और मंजिला ब्रैकेट बंद। देन उसके आगे देखो अब S कौन सा था हमारे पास? 10 था। तो S10 बराबर 10 बट्टा 2 मंजिला ब्रैकेट 2a, क्योंकि गुणा कर दिया हमने आपस में, n माइनस 1 इंटू डी, और हमें इसमें से किसी की वैल्यू भी नहीं पता। तो देखो सिंपल सी वैल्यू पता है हमें 125, किसकी? S10 की। तो देखो S10 की वैल्यू, S10 की जगह हम S10 की वैल्यू कर देंगे। क्या कर देंगे? रख देंगे भैया ये गुलाबी मार्कर। यहां पर हमें क्या रखना है? S10 की वैल्यू कितनी थी? 125। तो देखो 125 बराबर 10, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहां क्या आ जाएगा? 5। ठीक है। फिर मंजिला ब्रैकेट बंद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद। अब ये 5 है, इधर गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो 125 बट्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 125 बट्टा 5 और बराबर मंजिला ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो सीधा सा काटना है हमें, तो भैया काटने से मतलब है 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, कितना आ जाएगा? 25 बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? है ना। तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते, छोटू सा और एक स्टेप। देखो 25 का 25 आया बराबर 2a, n की वैल्यू हमारे पास 10 थी, 10 माइनस 1 कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो ये 9 और 9 को गुणा किया d से तो 9d हो जाएगा।
ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास एक समीकरण नंबर 2 आ गई, है ना। अब तसल्ली से देख लो, हमारे पास दो समीकरण है। समीकरण नंबर 1 जो कि है 15 बराबर a प्लस 2d, और समीकरण नंबर 2 की 25 बराबर 2a प्लस nd। करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, अब समीकरण हमें एक अगले पन्ने पर ले लेते हैं। तो देखो पहली समीकरण देखता हूं मैं, लिख लूंगा इधर कि 15 बराबर a प्लस 2d क्या है, समीकरण नंबर 1 है 15 बराबर a प्लस 2d, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या बोल रही है, समीकरण नंबर 2 है कि 25 बराबर 2a प्लस 9d, 25 बराबर 2a प्लस 9d। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से एक सिंगल की वैल्यू हम उठा के दूसरे में रख सकते हैं, वो सबसे सिंपल है हमारे लिए। जैसे कि देखते हैं ना, अभी जादूगर करूंगा देखो, है ना। तो हमने क्या लिखा यहां कि समीकरण 1 में क्या करेंगे कि भैया 15 बराबर अगर a प्लस 2d है, ठीक है, समीकरण थी, फिर मैंने क्या करा, इस 2d को इधर भेज दिया, तो 15 माइनस 2d बराबर a। तो वैल्यू किसकी निकल गई हमारे पास, a की वैल्यू निकल गई, किसकी, ये हमारे पास आ गया भैया a का मान। क्या आ गया, a का मान कौन सा था, ये निकला, निकला कि नहीं निकला, निकला ना। तो अब देखो यहां पे क्या लिखना है हमें, यहां पे लिखना है कि समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, जैसा कि हमने बोला है वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, है ना, जिंदगी एक जहर है तो पीना पड़ेगा। तो समीकरण दूसरी क्या है कि 25 थी बराबर 2a प्लस 9d। अब a का मान क्या था, a का मान दीपक सर आपने निकाला, अभी अभी निकाला, मेरे सामने की बात है कि 15 माइनस 2d, यही था a का मान। तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो अब a की वैल्यू पुट कर दी, उसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो यहां आया 25 बराबर, इस दो को गुणा करेंगे पहले 15 से, 15 दूनी 30 माइनस 2d है ना, तो 2 2 4 यानी 4d प्लस 9d आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो 25 है तो इस तरफ लिया तो 25 माइनस 30 प्लस का तो माइनस का हो गया बराबर माइनस का 4d प्लस का 9d, है कि नहीं। तो देखो 25 में से जाएगा बड़ा माइनस 30 का मान, है ना। तो बड़ी संख्या कम हो रही किसमें, छोटी में से। तो देखो 25 में से जाएगा -3 तो आएगा माइनस का 5 बराबर, अब देखो 9 क्या है, प्लस का है, 4 क्या है, माइनस का है। तो 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5d। अब देखो ये गुणा में है तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा बराबर 5, और यहाँ से 5 उड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, सिंपल सी बात है 1 1, यानी d की वैल्यू आ जाएगी -1। क्या, -1। तो देखो हमसे यहाँ क्या पूछा गया था, हमसे यहाँ d की वैल्यू ज्ञात करने को कहा गया था। पहले क्या कहा था भैया, d की वैल्यू ज्ञात कर लेना, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब बारी किसकी है, अब बारी हमें a10 ज्ञात करने की, क्या करने की, a10 ज्ञात करने की। और a10 ज्ञात करने के लिए हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, और a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, d का जो मान है हमारा, देखो ये हमने d का मान निकाला, है ना। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेता हूं कि d से पहले समीकरण हमने देख ली एक, है ना। अगर मैं यहां पर d का मान रखूं, अगर मैं यहां पर d का मान रखूं तो क्या मेरे a का मान निकल जाएगा बच्चा, निकल जाएगा सर। तो देखो यहां पर क्या करा मैंने कि समीकरण 1 में d
का मान रखने पर, अब समीकरण एक क्या थी हमारी, एक थी भैया 15 बराबर a प्लस 2d, क्या थी 15 बराबर a प्लस 2d, और d का मान क्या निकाला था हमने, माइनस का 1 निकाला था। बस यहां वैल्यूज रख दो पुट, क्या रख दिया कि 15 बराबर a प्लस 2 इंटू माइनस का 1, तो देखो a प्लस माइनस का 2 तो 15 है इधर, तो 15 प्लस 2 बराबर a, तो 17 बराबर a आएगा कि नहीं आएगा? है कि नहीं, है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने भैया a की d की वैल्यू थी वो सीधी पुट कर दी। बस अब पुट करते ही हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब मजे की बात पता है, a10 की वैल्यू क्या होती है, a10 की वैल्यू होती है a प्लस 9d, है ना। अब देखो क्यों, क्योंकि सर यहां इसने a10 की वैल्यू बोला है, सिर्फ a10 की, है ना। और जब भी हमें पता है कि जो a10 की वैल्यू है, फॉर्मूला है वो क्या होता है a प्लस 9d, वही फॉर्मूला यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने Sn वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना, इसने A10 पूछा है, A10 का फॉर्मूला सिंपल सा होता है भैया a प्लस 9d, है ना, 9 पदों का डिफरेंस प्लस a पहला पद, तो देखो A10 हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू हमारे पास 17 प्लस 9, d की वैल्यू माइनस का 1, तो देखो 17 प्लस माइनस का 9, तो अब देखो 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, इसकी A10 की वैल्यू, है कि नहीं। क्या कुछ मैंने अलग किया, क्या कुछ मैंने अलग किया, नहीं किया, जैसा था मैंने वैसा ही किया है। और एक नया फॉर्मूला तो नहीं है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना है पदों का किसी भी, है ना, अभी बताया मैंने। तो 17 में से 9 गया, कितना बचा 8, है ना। तो हमारे पास A10 का मान 8 है, तो भैया ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, है ना। क्या वैल्यू आ गई इसकी, आ गई 8, तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया खल्लास। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए हम इस क्वेश्चन सीरीज को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, वीडियोस कैसे लगते हैं यार कमेंट मारो। आप जो वीडियोस मेरे देखते हो उसमें 99% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उसका तो रीजन है, जन रीजन दो भैया, 1% ही सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा, है ना। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।